हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरु जी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, जैसे कि आप सभी को पता होगा सीटेट का एग्ज़ाम 7 जुलाई को होगा। उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम आपके लिए जुलाई 2019 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर के आए हैं और ये आपका एसएसटी है, सामाजिक अध्ययन है। आइए एक एक क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं और हल करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलते हैं पहले क्वेश्चन पर और देखते हैं पहले क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होगा। अगर आप लोग हमसे पहले कमेंट करके आंसर देना चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। मुझे ये लगेगा कि आप लोगों ने हमसे पहले उत्तर दे दिया है। चलिए पहला क्वेश्चन, एथेनियन लोकतंत्र की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं थी? तो नहीं शब्द को याद रखिएगा। ठीक है, जो है वो गलत हो जाएगा, जो नहीं है वही सही होगा। 30 से अधिक उम्र के उन सभी पुरुषों और महिलाओं को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। तो ये गलत है, मतलब यही आपका सही हो जाएगा। सभी नागरिक को सेना व नौसेना में अपनी सेवा देनी होती थी, ये सही है तो गलत होगा। मामलों के निर्णय के लिए आयोजित की गई सभाओं में सभी नागरिक उपस्थित होते थे, सही है तो गलत हो जाएगा। और कई पदों पर नियुक्तियां लॉटरी के माध्यम से होती थी, सही है तो गलत हो जाएगा। तो आपका पहला राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 पर चलते हैं। समुद्रगुप्त की निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी नीति थी जो विशिष्ट रूप से दक्षिणापथ शासकों के लिए थी? दक्षिणापथ शासकों के लिए समुद्रगुप्त ने कौन सी नीति अपनाई थी? आपको 32 का राइट जवाब देना है। उनके साम्राज्यों को उखाड़ फेंका गया और उन्हें समुद्रगुप्त के साम्राज्य का अंग बनाया गया, गलत है। उन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपने पुत्रों का विवाह उनसे किया, गलत है। वे उपहार लाते थे, उसके आदेशों का पालन करते थे, उसके दरबार में उपस्थित होते थे, ये भी गलत है। इन्होंने हार स्वीकार की और इन्हें पुनः शासन करने की अनुमति दे दी गई। ये चौथा है आपका दक्षिणापथ के शासकों के लिए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होगा, आइए देखते हैं। मिलान करने वाला है, कह रहा है कला की वह तकनीकी जो असली जैसी तस्वीरों को बनाने में सहायक थी तैल चित्रकला होती है। क्या होती है? तैल चित्रकला। चित्रकारी जिसमें भारतीय भूदृश्यों को अनूठा अनछुआ दिखाया जाता था, तो वो आपका था नयनाभिराम। तो पहला हो जाएगा। भारत में यूरोप वासियों की ऐश्वर्यपूर्ण जीवन शैली, धन संपदा और रौब-दाब दर्शाती चित्रकला को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं रूप चित्रण चित्रकला कहते हैं। और डी का आपका तीसरा हो जाएगा। तो 4 1 2 3 आइए देखते हैं किस ऑप्शन में है। तो 4 1 2 3 आपका पहले ऑप्शन में है, राइट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण में बम्बई, मद्रास, बंगाल प्रेसिडेंसियों का विकास ईस्ट इंडिया कंपनी के किन व्यापारिक केंद्रों के रूप में हुआ? तो बम्बई, मद्रास और बंगाल का पूछ रहा है। आपको जवाब देना है 34 का। 34 का राइट जवाब क्या होगा? बम्बई, मद्रास और बंगाल। तो ये हो जाएगा सूरत, मद्रास और कलकत्ता। क्या हो जाएगा? सूरत, मद्रास और कलकत्ता पहला राइट जवाब हो जाएगा। 35 पर चलते हैं। ए और बी कथनों पर बौद्ध महायान के संदर्भ में विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। 35 का आपको राइट जवाब देना है। कह रहा है बौद्ध धर्म के इस रूप में बुद्ध की उपस्थिति कुछ एक संकेतों का उपयोग करते हुए मूर्तियों में दिखाई गई है, गलत है। महायान बौद्ध के आने के साथ ही बोधिसत्व में विश्वास समाहित हुआ, बी सही है। ए गलत और बी सही, दूसरा आपका राइट जवाब हो जाएगा। 36 पर चलते हैं। महालवारी और रैयतवारी राजस्व प्रणालियों के संदर्भ में ए और बी कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन करें। महालवारी बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिम प्रांतों के लिए युक्ति थी, जबकि रैयतवारी ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय शासकों के लिए थी। ठीक है, महालवारी में गांव के मुखिया पूरे गांव के संकलित राजस्व को कंपनी को अदा करता था, जबकि रैयतवारी में किसानों के साथ सीधा समझौता किया जाता था। बिल्कुल सही है। अब ऑप्शन देखते हैं क्या कह रहा है। ऑप्शन कह रहा है कि केवल ए दो राजस्व व्यवस्था के बीच का अंतर है, गलत है। केवल बी, ये भी गलत है। ए और बी दोनों राजस्व व्यवस्थाओं के बीच के अंतर को सही स्पष्ट करते हैं, तीसरा राइट जवाब हो जाएगा। चलिए
कह रहा है सूफी संतों के मकबरे को क्या कहा जाता है? उनके मकबरे को दरगाह कहा जाता था, और जहां उनका संगीत बातचीत होती थी उसे खानकाह कहा जाता था, याद रखिएगा। विशिष्टाद्वैत का सिद्धांत 11वीं शताब्दी में किसने दिया था? रामानुज द्वारा दिया गया था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में 1772 में स्थापित की गई दीवानी अदालत के संबंध में ए और बी कथन पर विचार कीजिए और 39 का राइट जवाब दीजिए जल्दी से। 39 का राइट जवाब देना है। यह एक फौजदारी अदालत थी, ठीक है, तो गलत है। यह यूरोपीय जिलाधीशों की अध्यक्षता में चलता था, बी सही है, तो ए गलत और बी सही है। 39 का दूसरा राइट जवाब हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। गैरिसन से क्या अभिप्राय है, या गैरिसन नगर किसे कहते थे? 40 का जवाब दीजिए। नगर में लगी हुई भूमि जो इसे माल की आपूर्ति करती है, नहीं। किलेबंद बसाओ जहां सैनिक रहते थे उसे ही गैरिसन नगर कहा जाता था, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है जब लंदन में अपराह्न के 2 बजे हैं और भारत में 7:30 अपराह्न का समय होगा और भारत ग्रीनविच के पूर्व में 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व में स्थित है, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करके बताइए। तो 41 का राइट आंसर आपको देना है। देखिए पहला कह रहा जब लंदन में अपराह्न के 2 बजे होंगे तो भारत में 7:30 बजे होंगे, तो बिल्कुल सही है। 5.5 घंटे का समय अंतराल है, बिल्कुल सही है। और भारत ग्रीनविच के 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व में स्थित है, ये भी सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इस हिसाब से आर ए की व्याख्या भी कर रहा है 5.5 डिग्री का जो 5.5 घंटे का जो अंतर आ रहा है, तो तीसरा राइट जवाब हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या है ए की, ठीक है। चलिए बात करते हैं 42 पर, और 42 का राइट जवाब जानने का प्रयास करेंगे क्या होगा, ठीक है। चलिए 42 का आपको राइट जवाब देना होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 42, समय क्षेत्र पर दिए गए ABC कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए और 42 का राइट जवाब दीजिए। कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार अधिक होता है जिसके कारण वहां एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं, जैसे कि आपका रूस है, ठीक है। पृथ्वी को एक घंटे वाले 24 क्षेत्रों में बांटा गया है, बिल्कुल सही है। और प्रत्येक समय क्षेत्र में 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है, बिल्कुल सही है। तीनों के तीनों आपके सही हैं, तो राइट जवाब आपका चौथा हो जाएगा। ABC सभी के सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 43 पर चलते हैं। पृथ्वी की सतह से शुरू कर वायुमंडल की परतों के सही क्रम का चयन करना है, तो 43 का राइट जवाब देना है। समतापमंडल सबसे पहले नहीं आता, सबसे पहले क्षोभ मंडल आता है, बस आपको एक पता है तो बाकी सब अपने आप गलत हो जाएंगे। सबसे पहले क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर बाह्य मंडल और फिर बहिर्मंडल होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 44 पर चलते हैं। ऋतुएं निम्नलिखित कारणों में से किस कारण से होती हैं? आपको ऋतुओं के बारे में बताना है। 44 का राइट जवाब क्या होगा? पृथ्वी का अक्ष अपने कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाता है, गलत है। मकर रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें 23.5 डिग्री दक्षिण पर पड़ती हैं, गलत है। पृथ्वी का परिक्रमण और एक ही दिशा में उसके अक्ष का झुका होना, बिल्कुल तीसरा आपका राइट जवाब हो जाएगा। तो 44 का 3 राइट जवाब होगा, याद रखिएगा प्यारे साथियों। चलते हैं 45 पर। 45 क्या कह रहा है? प्रतिशत के अनुसार पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सा प्रमुख संगठक है? तो 45 का राइट जवाब दीजिए कौन है? तो सबसे ज़्यादा आपका नाइट्रोजन है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 46 पर चलते हैं। कह रहा है महासागरीय धाराओं के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो जो सही है उसका आपको राइट जवाब देना है। चलिए कह रहा है ठंडी धाराएं ध्रुवीय अथवा उच्च अक्षांशों से जल को उष्ण कटिबंधीय अथवा निम्न अक्षांशों की ओर ले जाती हैं, बिल्कुल सही है। लेब्राडोर एक गर्म जलधारा है, गलत है। जिस स्थान पर गर्म और ठंडी धाराएं मिलती हैं वह स्थान विश्व का सर्वोत्तम मत्स्यन क्षेत्र माना जाता है, बिल्कुल सही है। तो आपका राइट जवाब क्या हो जाएगा? दूसरा, ए और सी आपके सही हैं। तो 46 का क्या हो जाएगा? 46 का 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 पर चलते हैं। कह रहा है हिमनद के निक्षेपण को क्या कहा जाता है? तो हिमनद के निक्षेपण को हिमोड़ कहा जाता है, याद रखिएगा। 48 पर चलते हैं।
कथन ए और कथन बी को वनस्पतियों में से किसकी विशेषताओं का वर्णन करते हैं आपको बताना है। 48 का राइट जवाब देना है। तो क्या होगा, कह रहा यह वनस्पति उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांश 50 डिग्री से 70 डिग्री में पाई जाएगी। इसे टैगा के नाम से भी जाना जाता है। बस जहाँ टैगा आ जाए वहीं शंकु होता है। शंकुधारी वन आपका राइट जवाब हो जाएगा। 49 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की विशेषता नहीं है? तो जो है वो गलत होगा और जो गलत है वो सही होगा। 49 का राइट जवाब देखते हैं। मैदानी क्षेत्र में ओक्सबे लेक या चाप झील चिन्हित है, तो सही है तो गलत होगा। मैदानी क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व अति अधिक है, सही है तो गलत होगा। डेल्टा क्षेत्र मैंग्रोव वनों से आच्छादित है, सही है तो गलत होगा। भूमि कृषि के लिए इस क्षेत्र में कर्तन और दहन की जाती है, ये गलत है तो यही हमारा राइट जवाब हो जाएगा। अब पूछे कौन सा है, तो ये तीनों आपके सही हैं, याद रखिएगा। अगला कह रहा है एक तैराक मृत सागर में तैर सकते हैं, क्यों तैरते हैं? आपको 50 का राइट जवाब देना है। पवन सागर जल की सतह पर तीव्र गति से चलती है, ऐसा कोई बात नहीं है। इस सागर में ठंडी धाराओं की अपेक्षा गर्म धाराओं की उत्पत्ति अधिक होती है, कोई बात नहीं, गलत है। यह सागर निम्न ज्वार भाटों की अपेक्षा उच्च ज्वार भाटों की अधिक अनुभव करता है, ये भी गलत हो जाएगा। नमक की अधिकता के कारण जो है सागर को सघन बना देती है, इससे व्यक्ति बहुत आसानी से मृत सागर में तैर सकते हैं। अगला है भूमि उपयोग के संदर्भ में आपको 51 का राइट जवाब देना है। प्यारे साथियों, कह रहा है भूमि उपयोग के संदर्भ में ए और बी कथनों पर विचार कीजिए और सही का उत्तर दीजिए। पहला क्या कह रहा है, जल्दी से 51 का आपको राइट जवाब देना होगा। कह रहा है भूमि उपयोग से आशय भूमि का केवल कृषि। अब देखिए जहां केवल शब्द आ गया गलत है। भूमि उपयोग मुख्यतः अपनी स्थलाकृति के द्वारा निर्धारित होती, नहीं, गलत है। जल राशि भी इसको निर्धारित करती है, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। तो ए और बी दोनों गलत हैं, चौथा राइट जवाब हो जाएगा। 52 क्या कह रहा है, रक्षक मेंखलाएं मदद करती हैं। 52 का राइट जवाब क्या होगा, पवन की गति को रोकथाम कर मृदा आवरण के संरक्षण में, बिल्कुल पहला ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला है 53, मृदा परिच्छेदिका की मोटाई कौन निर्धारित करता है? 53 का आपको राइट जवाब देना है। तो वो समय निर्धारित करता है, क्या टाइम जो है वो निर्धारित करता है। वितरण के आधार पर संसाधनों को वर्गीकृत किया जा सकता है। 54 का राइट जवाब क्या होगा, वास्तविक संसाधन, संभाव्य संसाधन, गलत है। नवीकरणीय अनवीकरणीय ये भी गलत है, ठीक है। जैव और अजैव संसाधन ये भी गलत है। सर्वव्यापक संसाधन, स्थानिक संसाधन, चौथा आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलते हैं 55 पर और 55 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। विविध समाज के संदर्भ में कौन सा कथन आपका सही है? विविध समाज से संबंधित आंसर आपको देना है। तो 55 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। वह समाज जिसमें भाषा, धर्म और संस्कृति में विभिन्नताएं और असमानताएं पाई जाती हों, गलत है। जिसमें संस्कृति और सत्ता में विभिन्नताएं मिलती हों, गलत है। जिसमें भाषा, धर्म और संस्कृति में समानता हो, गलत है। जिसमें भाषा, संस्कृति और धर्म में विभिन्नताएं और समानताएं पाई जाए, बिल्कुल विभिन्नता के साथ साथ समानता पाई जाए, वही विविध समाज कहलाएगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा गलत हो जाते हैं, इनको बहुत बढ़िया तरीके से याद रखिएगा। 56 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लिंग या जेंडर रूढ़िबद्ध धारणा को चुनौती देता है? तो 56 का राइट जवाब क्या हो जाएगा। महिलाएं बहुत भावुक होती हैं, गलत है। महिलाएं फैशनपस्त हैं, गलत है। महिलाएं जिम्मेवार वाहन चालक होती हैं, बिल्कुल तीसरा आपका राइट हो जाएगा। ये शब्द चुनौती दे रहा है क्योंकि ज़्यादातर वाहन चलाने का काम पुरुष करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है नारी मताधिकार आंदोलनकारियों की निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य मांग है? 57 का राइट जवाब दीजिए। महिलाओं के लिए मताधिकार, यही उनकी प्रमुख मांग है, याद रखिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पर और 58 का राइट जवाब आप लोग कमेंट करके दीजिए। जल्दी से 58 का राइट जवाब दीजिए। जातकों के विषय में कथनों में से कौन सा सही है? इनकी रचना सामान्य लोगों द्वारा की गई थी जिन्हें बौद्ध भिक्षुओं द्वारा लिखा गया और उनका संकलन किया गया, बिल्कुल सही है। पहला आगे आपको जाना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 59 पर चलते हैं। कह रहा आईने अकबरी
के विषय में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है, और 59 का राइट जवाब दीजिए। यह अकबरनामा शीर्षक के अंतर्गत अकबर के शासन के इतिहास की 3 जिल्दों में से पहली जिल्द है। ठीक है, तो गलत है। इसमें अकबर के पूर्वजों और अकबर के शासन की घटनाओं का विवरण है, ये भी गलत है। ठीक है, यह मिर्जा हाकिम द्वारा लिखी गई है जो अकबर के दरबारियों में से था, गलत है। यह अकबर के प्रशासन के विविध पहलुओं के विषय में संपन्न सांख्यिकी विवरण प्रस्तुत करता है, यही है आईने अकबरी। चौथा सही है, इंपॉर्टेंट है, कई दफ़ा यहाँ से क्वेश्चन बने हैं, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किसने अपनी कृतियों को भी शामिल करते हुए बाबा गुरु नानक की रचनाओं को गुरुमुखी में संकलित किया है? 60 का राइट जवाब क्या होगा? गुरु अंगद। इनका एक नाम है लहना भी है, याद रखिएगा। ठीक है, लहना भी लिखा मिल सकता है। चलिए, आपको सुमेलित करना है और 61 का राइट जवाब देना है। देखिए, ठीक है ना। चलिए, 61 का राइट जवाब देना है। चलिए मिलाते हैं। कह रहा है कि पहला ए विभिन्न प्रकार के ग्रामीण रोजगार हैं, और जो बी है वो विभिन्न प्रकार के ऋण हैं। जो कृषकीय श्रमिक होते हैं उनको आपको बताना। ऑप्शन आप लोग देख लीजिए। ठीक है, तो ए 1 2 3 2 1 3 1 3 2 और 3 1 2 आपको मिलाना है। ठीक है, चलिए और बात करते हैं 61 का राइट जवाब क्या होगा। ठीक है, चलिए कह रहा है कि जो आपका विभिन्न प्रकार के ग्रामीण रोजगार हैं और बी विभिन्न प्रकार के ऋण हैं। जैसे कोई जो कृषक श्रमिक है उसको क्या चाहिए? स्वास्थ्य और बेमौसम का उपभोग, ये हो जाएगा। अगला कह रहा है जो बड़ा किसान है उसको क्या चाहिए? उसको कृषि संसाधन संयंत्र के लिए सरकारी ऋण चाहिए, और जो मध्य किसान है उसको उर्वरक कीटनाशी बीज चाहिए। तो आपका कौन सा बन रहा है? आपका बन रहा है 1 3 और 2। आइए देखते हैं 1 3 और 2 किस ऑप्शन में है? तीसरे में है, यही आपका राइट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? दादन व्यवस्था इंपॉर्टेंट है। दादन व्यवस्था के अंतर्गत बुनकर और सौदागर के बीच में व्यापक कौन सा रूप है? 62 का आपको राइट जवाब देना है। चलिए, सौदागर से न्यूनतम बोली पर सूत खरीदा जाता है और कपड़ा ऊंची बोली पर बेचा जाता है, गलत है। सौदागर द्वारा सूत बुनकर को बेचा जाता है और बुनकर अपनी खपत के लिए कपड़ा बनाता है, ये भी गलत हो जाएगा। सौदागर द्वारा सूत की आपूर्ति बुनकर के लिए की जाती है और तैयार कपड़ा बुनकर से कम कीमत पर वापस खरीदा जाता है, बिल्कुल सही जवाब तीसरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 63 पे, और 63 में राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। चलिए, 63 का राइट जवाब आपको देना है, क्या होगा? चलिए, कह रहा है ए से ई तक के कथनों पर विचार कीजिए और क्रम को आपको सेट करना है, जिसमें टमाटर का केचप उपभोक्ता तक पहुंचती बाजार की श्रृंखला को आगे पीछे करके लिखा गया है, उसको सेट करना है। तो 63 का राइट जवाब क्या होगा? सोना पड़ोसी दुकान से टमाटर का केचप ऑर्डर करता है, तो ये गलत है। सबसे पहले क्या होगा आपको ये बताना है, तो 63 का आपको राइट जवाब देना। आइए देखते हैं। सबसे पहले किसान टमाटर का बीज स्थानीय व्यापारी से खरीदता है, पहला हो जाएगा। फिर कह रहा है थोक विक्रेता व्यापारी सब्जी मंडी में टमाटर के लिए बोली लगाएगा, फिर 2 हो जाएगा। फिर कह रहा है एक छोटे शहर की खाद्य संस्करण आधारित इकाई टमाटरों को खरीदती है, फिर 3 हो जाएगा। कह रहा है विपणन करने वाली कंपनी भंडारों को केचप की आपूर्ति करेगी, फिर 4 हो जाएगा। फिर सोना पड़ोसी दुकान से टमाटर का केचप ऑर्डर करेगा, 5 हो जाएगा। तो ठीक है, सबसे पहले आपका बना क्या? BCDEA। आइए देखते हैं, ए वाला आपका राइट जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 64। कह रहा है कोई व्यक्ति जिला जज के न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले से असंतुष्ट हो तो अपील प्रणाली के अनुसार वह किस न्यायालय में अपील करेगा? 64 का राइट जवाब दीजिए। उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट में अपील करता है, याद रखिएगा। अपने स्टेट के हाई कोर्ट में अपील करेगा। भारतीय संसद द्वारा दिए गए ए और बी कथन पर विचार कीजिए और 65 का राइट जवाब दीजिए। कोई भी राजनीतिक दल जिसके पास लोकसभा में कितने भी संसदीय जो है सदस्य हों वह सरकार बना सकती है, गलत है। लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति ये संसद के अंग हैं, तो केवल बी सही है, याद रखिएगा। 66 पर चलते हैं। कह रहा है नीचे दिए गए कथन को पढ़िए और सही जवाब दीजिए। 66 का
सत्ता के दुरुपयोग की रोकथाम के लिए भारतीय राज्य कई नियंत्रण और संतुलन रखता है। ऊपर दिए गए कथन में भारतीय राज्य के अर्थ को प्रदर्शित करने वाले सही विकल्प का चयन कीजिए तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था हो जाएगा। 66 का चौथा आपका राइट जवाब हो जाएगा। 67 पर चलते हैं। कह रहा है इतिहास का अध्ययन निम्नलिखित में से किस केंद्रीयभूत होना चाहिए, तो 67 का राइट जवाब क्या होगा। कह रहा है कि बहुप्रदर्शनों की संकल्पना और ऐतिहासिक विविधता के भाव का निर्माण, ठीक है। विद्यार्थियों को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में रहने की परिकल्पना के लिए प्रोत्साहित करना और अनुभवों के साथ जोड़ना, बी भी सही है। ए और बी दोनों सही हैं, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, 68 पर, और 68 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। निम्नलिखित कथनों में से दो कथन गलत हैं, इन्हें भी आपको पहचानना है। जो दो कथन गलत हैं, 68 का राइट जवाब क्या होगा आपको देना है। चलिए 68 क्वेश्चन जो है उसका राइट जवाब दीजिए, कौन से कथन गलत हैं। ठीक है, तो कह रहा वैज्ञानिक जांच के प्राकृतिक और भौतिक आधार को सामाजिक विज्ञान में भी प्रस्तुत किया जाता। अब ये सही है तो गलत हो जाएगा। सामाजिक विज्ञान के अध्ययन में केवल मूल्य आधारित, अब ये सही हो जाएगा, केवल आया है, नेगेटिव है। अगला कह रहा है सामाजिक विज्ञान के विभिन्न विषयों को पढ़ने के तरीके समान हैं, अब ये भी गलत हो जाएगा। समान तरीका नहीं है भैया, आप इतिहास और भूगोल को समान नहीं पढ़ सकते, राजनीति को, सबका कॉन्सेप्ट अलग है। सामाजिक विज्ञान का अध्यापन सूचना देने की अपेक्षा जटिलताओं से जूझना है, ये भी सही है, गलत हो जाएगा। तो बी और सी आपके राइट जवाब हो जाएंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पर। क्या कह रहा है, एक सामाजिक विज्ञान अध्यापक अध्यापिका का निम्न में से कौन सा लक्ष्य होना चाहिए। 69 का आपको राइट जवाब देना है, क्या होगा, सापेक्ष महत्व का निर्माण करना, दूसरा राइट जवाब हो जाएगा। 70 पर चलते हैं। कह रहा सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तकों को विकसित करते समय निम्नलिखित उपागमों में से किसे उपयुक्त समझा गया है, तो 70 का राइट जवाब क्या होगा। कह रहा प्रत्यक्ष उदाहरणों तथा अनुभवों से सीखना, सही है। तथ्यों और आंकड़ों का स्मरण आधारित सीखना, स्मरण गलत है, तो आपका केवल ए सही हो जाएगा। 71 पर चलते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान के बारे में सही है, 71 का राइट जवाब दीजिए। कह रहा जानकारी का स्मरण करने से अवधारणात्मक विकास होता है, गलत है। तथ्य का स्तर सदैव निश्चित होता है, दोनों गलत हैं। तो ए और बी दोनों, अर्थात इनमें से कोई भी आपका इसके बारे में सही नहीं है। 71 का चौथा राइट जवाब हो जाएगा। 72 पर चलते हैं। कह रहा वन्य जीव संरक्षण के लिए विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए सर्वोत्तम अभ्यास कौन सा है। संदर्भित नीतियों और कानूनों के बारे में पठन करना, नहीं। वन्य जीव संरक्षण पर नाटक तैयार करना, बिल्कुल नहीं। विद्यालय में वन्य जीव सप्ताह मनाना, बिल्कुल नहीं। पशु आधारित उत्पादों को ना खरीदने की प्रतिज्ञा लेना, बिल्कुल सही। चौथा 72 का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 73 पर चलते हैं और राइट जवाब देखते हैं। कह रहा खुली किताब मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है। 73 का राइट जवाब दीजिए। विद्यार्थियों पर सभी तथ्यों और विवरणों को कंठस्थ करने का भार अनुभव नहीं होगा, बिल्कुल पहला राइट जवाब हो जाएगा। चलते हैं 74 पर, और 74 का आप लोग जल्दी से कमेंट करके राइट जवाब दे दीजिए। कह रहा है क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण विषय के शिक्षण के पश्चात समापन स्वरूप कौन कौन से कार्य सर्वाधिक उचित होंगे, तो 74 का राइट जवाब क्या होगा। छोटे समूह की परियोजना होगी, ठीक है। विशेषज्ञ द्वारा नृत्य प्रस्तुति, गलत है। प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता सही है, और कोलाज बनाना भी सही है। तो ACD आपका तीसरा राइट जवाब हो जाएगा। चलते हैं 75 पर। कह रहा है कल्पना कीजिए आप एक साम्राज्य वंशागत में मिला है, आप अपने साम्राज्य को किस प्रकार स्थायी और संपन्न बना सकेंगे। ऊपर दिए गए प्रश्नों के संदर्भ में एक अध्यापक के रूप में आप विद्यार्थी को जांचते वक्त किस कुशलता पर बल देंगे। 75 का राइट जवाब दीजिए, आपका क्या होगा। अनुभवों की तुलना, गलत है। विश्लेषण की क्षमता, नहीं। परिस्थितियों का अनुमान और निष्कर्ष पर हम सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे। 76 क्या कह रहा है, आइए देखते हैं, ठीक है। चलिए, कह रहा है आदिवासी विषयक परिचय कराने के लिए सर्वोत्तम सम्मानजनक नीतियों की उन्हें संपन्न और शक्तिशाली वनवासी के रूप में चित्रित किया जाना, बिल्कुल सही है, यही राइट जवाब हो जाएगा। 77 कह रहा है जब विवादास्पद मामलों को सामाजिक विज्ञान कक्षा में पढ़ा रहे हों तो आपको 77 का राइट जवाब देना होगा। इसमें मुकाबला करने से पूरी तरह बचना चाहिए, गलत है।
समय समय पर इन्हें उठाना चाहिए और संक्षिप्त चर्चा करना चाहिए, गलत है। सही योजना के साथ सम्मानजनक चर्चा की पहल करनी चाहिए, तीसरा आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए चलते हैं 78 पर। 78 क्या कह रहा है? सामाजिक और राजनीतिक जीवन का अध्यापन केंद्र बिंदु होना चाहिए। 78 का राइट जवाब क्या होगा? राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन ठीक है, मूलभूत सिद्धांतों का अध्ययन बिल्कुल ठीक है, ए और बी दोनों आपके सही हो जाएंगे। 79 पर चलते हैं। कह रहा विद्यार्थियों के साथ एक छोटे समूह में योजना बनाते समय निम्न में से किस पर अधिक बल दिया जाना चाहिए? 79 का राइट जवाब दीजिए जल्दी से। जो 79 नंबर का क्वेश्चन है, राइट जवाब क्या होगा? एक चुनौतीपूर्ण कार्य की रचना सही है, विद्यार्थियों को साथ काम करना सिखाना सही है, समूहों का विचार पूर्वक चयन करना सही है, कार्य की पूर्ति करना गलत है। तो ए, बी और सी राइट जवाब हो जाएगा। 80 पर चलते हैं और 80 का राइट जवाब देखते हैं। सामाजिक विज्ञान के अध्ययन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 80 का राइट जवाब क्या होगा? चलिए, समस्याओं के क्रमबद्ध विश्लेषण करने में मदद करता है, सही। विद्यार्थी बड़े होंगे और अपने आप जानकारी ढूंढेंगे, गलत है। समझने की अपेक्षा विषय की विस्तृत जानकारी पर बल देना चाहिए, गलत है। दी गई जानकारी के साथ संवेदनशीलता और जिज्ञासा पैदा करना, डी सही है। ए और डी दूसरा आपका राइट जवाब हो जाएगा। 81 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसके लेखन को प्राथमिक स्रोत के रूप में नहीं माना जा सकता? 81 का राइट जवाब होगा मुजफ्फर आलम, अबुल फजल, रासमुंदरी देवी, जियाउद्दीन बर्नी, ये सभी के सभी इतिहासकार हैं। ठीक है, चलिए। कह रहा यदि आपको प्राचीन भारतीय इतिहास पढ़ाना प्रारंभ करना है तो निम्नलिखित स्रोतों में से किस स्रोत को प्रयुक्त करना गलत होगा? 82 का राइट जवाब दीजिए। लघु चित्रकारी, गुफा चित्रकारी, शिलालेख, हस्तशिल्प, ये सभी प्राचीन काल में मिली हुई है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 83 पर चलते हैं। विज्ञान की कह रहा है विषय वस्तु पर चर्चा करते समय सामाजिक विज्ञान के अध्यापिका द्वारा निम्न में से कौन से उप विषय वस्तुओं पर आलोचनात्मक चर्चा करते हैं? 83 का आपको राइट जवाब देना है। तो कह रहा है व्यक्तिगत भावनाओं के प्रति अपील, ठीक है। समता के मुद्दे, सही है। तो चौथा राइट जवाब हो जाएगा, ए और बी दोनों। 84, भू उपयोग प्रतिरूप के परिवर्तन के उत्तरदायी कुछ और कारणों पर चर्चा कीजिए और 84 का राइट जवाब दीजिए। ठीक है, चलिए। कह रहा है ऊपर दिए गए प्रश्न के संदर्भ में एक सामाजिक विज्ञान के अध्यापक के रूप में आप विद्यार्थियों की किस कुशलता का मूल्यांकन कर रहे होंगे? वर्गीकरण का नहीं, सामान्यीकरण का नहीं, परिणाम का नहीं, परिकल्पना का। किसका? परिकल्पना का मूल्यांकन करेंगे। 85 पर चलते हैं। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव विषय वस्तु से छात्रों को परिचित कराने के लिए सर्वोत्तम शैक्षणिक विधि क्या होगी? 85 का आपको राइट जवाब देना है। 85 का राइट जवाब होगा वन्य जीव अभ्यारण्य का भ्रमण। 86 पर चलते हैं। सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों में कार्टून की क्या भूमिका है? तो क्या भूमिका है बताइए? कोई भूमिका नहीं है, कार्टून अपरिपक्व है, गलत। भरपाई करने के रूप में प्रयुक्त, इससे पाठ्य पुस्तक आकर्षक दिखती है, गलत। कक्षा को आनंददायक बनाते हैं क्योंकि विषय नीरस है, गलत। मूलभूत मामलों को उठाकर विद्यार्थियों को इनसे जोड़ना, चौथा राइट जवाब हो जाएगा। 87 पर चलते हैं और 87 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। चलिए, कह रहा है रंग भेद की प्रथा पर दिए गए ए और बी कथनों पर विचार कीजिए और 87 का राइट जवाब दीजिए, क्या होगा? कह रहा है कि यह प्रथा जातियों के बीच भेदभाव करती है परंतु सभी को मात देने की अनुमति प्रदान करती है, गलत है। यह प्रथा जातियों को एक दूसरे से मिलने से रोकती है परंतु सभी को समान रूप से सार्वजनिक सुविधा प्रदान करती है, दोनों गलत हैं। तो चौथा आपका राइट जवाब हो जाएगा। 88 पर चलते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम पंचायतों में चुनकर आते हैं और कार्य को संभालते हैं? 88 का राइट जवाब आपको देना है। एक तो सरपंच और एक आपका जो है वार्ड के सदस्य। ठीक है, तो 88 का राइट जवाब क्या हो जाएगा? ए और बी आपके हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से पटवारी या लेखपाल का उत्तरदायी कार्य कौन सा या उत्तरदायित्व क्या होता है? 89 का राइट जवाब देना है। सामूहिक संपत्ति का निर्माण रख रखाव, गलत है। भूमि विकास के लिए रोजगार योजना लागू करना, गलत है। शिकायतों की जांच पड़ताल के द्वारा भूमि संबंधी विवाद रोकना, गलत है। भूमि मापन और आलेखों को सुरक्षित रखना, चौथा आपका राइट जवाब हो जाएगा। 90 पर चलते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन स्थानीय शहरी प्रशासन के संदर्भ में सही है? 90 का राइट जवाब दीजिए। नगर निगम का आयुक्त वर्ष का बजट बनाता और निर्णय लेता है, गलत। वार्ड के पार्षदों द्वारा आयुक्त चुना जाता है, उसे रिपोर्ट करते हैं, गलत। शासन के मामलों के हल के लिए वार्ड पार्षदों की समितियां बनती है, एकदम सही। तीसरा राइट जवाब हो जाएगा।
इसी के साथ आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है प्यारे साथियों। हम लोगों ने 60 क्वेश्चन किए हैं और आप 60 में से कितने क्वेश्चन का सही सही जवाब दिए हैं इसका हमें कमेंट करके आंसर बताइए। जितने भाई बंधुओं का 60 में 50 भी सही होगा, 40 भी सही होगा, क्योंकि ये पेपर थोड़ा कठिन आया था। अगर आप 40 भी स्कोर कर रहे होंगे तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। और अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा। प्यारे साथियों, आप सभी का चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे साथियों।